आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं जो कि सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। 6 क्लास ले लीजिए या 4 क्लास ले लीजिए या अप टू यूपी एसएससी रेलवे बैंक के सभी में उपयोगी होगा। कैसे पूछा जाएगा वो बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो आपको तो पता है संख्या रेखा क्या निरूपित करते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपको -1 -2 -3 सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। अब कहते हैं रियल नंबर क्या है। दोज नंबर that can be represented on the number line are called real number। कहते हैं वो सभी जो संख्या रेखा को निरूपित करते हैं वो रियल नंबर कहलाता है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दोज नंबर that can be represented on the number line are called real number। एक दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं the set of real number are consist रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये हो गया रेशनल नंबर। एक तरह से ऐसे भी आप कह सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर जो है कंसिस्ट ऑफ क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर का समूह है नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट वाले जितने भी टर्म हैं जो टर्मिनेटिंग ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 4 नहीं हो सकता, √4 क्योंकि 2 हो जाएगा, तो यहाँ √3 √5, और जो टर्मिनेटिंग ना हो डॉट 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 टू इन्फिनिटी जो भी हो जाता रहे, यानी जो टर्मिनेटिंग ना हो वो इरेशनल में हो जाएगा, जो टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल में हो जाएगा। अब इधर रेशनल में हो जाएगा आपका PY Q के फॉर्म में जो हो गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे Q कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q कैन नॉट इक्वल टू 0, फिर होगा ये रेशनल नंबर। याद रखिएगा, इट इज ऑफ द फॉर्म PYQ बट Q कैन नॉट इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्म क्या है PYQ बट Q कैन नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। अभी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके दो निकलेंगे हमें, ये हो जाएगा आपका इंटीजर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 3 बटे 5 7 बटे 9, ये कुछ भी ये सब जो है ना रेशनल नंबर इंटीजर्स। इधर हो गया आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इंटीजर्स में आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे इंटीजर देखिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी समझा रहे हैं, कोई नहीं, ये आपका हो गया इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर्स। ये पेपर में कैसे आते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स समझिए -इन्फिनिटी। अब जैसे संख्या जब ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इसमें तो 0 आना ही है, तो माइनस जो भी लीजिए -3 -2 -1 1 2 3 सो ऑन। ये देखिए 0 अगर देखा जाए तो इंटीजर्स है ना, लेकिन नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉर निगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स है नॉर निगेटिव, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, नहीं तो धनात्मक संख्या है पूर्णांक है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। वैसे अगर देखा जाए तो 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वैसे बुक में जैसे है उसी हिसाब से चलना है हमें। ठीक है, तो 0 क्या है, नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नहीं तो निगेटिव इंटीजर्स है। और अगर देखा जाए तो 0 इंटीजर्स है, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, अब इंटीजर्स के देखिए 2 पार्ट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। तो आप सिंपल से पॉजिटिव वाले पार्ट किए, इधर के वाले पार्ट हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 सो ऑन, और इधर वाले पार्ट हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स में। इसलिए 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स, जो है तो है। वैसे अगर देखा जाए तो 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया पेपर में, लेकिन आपको यही कहना है, कोई अगर पूछे तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है। राइट, हाँ। तो अब देखा जाए, अब यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा आपका -1 -2 कुछ भी। ठीक है, अब इसी में आप देखिए सीधे इसमें से इंटीजर्स इवन ओड निकाल लीजिए, इवन इंटीजर्स ओड इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स में आपका 2 से जो कट जाए वो इवन हो जाएगा, जो 2 से ना कटे वो ओड इंटीजर्स हो जाएगा। ये चीज़ हो गया आपका। अब फ्रैक्शन में आपका लेते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन, पी लेस क्यू, पी ग्रेटर क्यू, और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका है आपका ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका इक्वल नहीं कर सकते इसको, यहाँ पे आपका ये इसके साथ है आपका इंटीजर्स के साथ है प्लस। तो जैसे उदाहरण देखिए 2/3, 4/3 और 2/3/5, ठीक, इंटीजर 2, ठीक है, 3/5। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको पहचानने के लिए क्या जाता है पेपर में, कैसे कौन सा प्रॉपर इसमें फ्रैक्शन है, क्या कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और वो तो बाद में होगा कि साइक्लिक ऑर्डर में आप सजाइए इसको ये सब। तो ये अभी देखिए आप, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है पी लेस क्यू, यानी क्यू क्या है, क्यू क्या है, ये तो आपको ये तो पता है ना, p/q के फॉर्म है। तो q कैन नॉट इक्वल टू 0 तो पता ही है आपको, तभी तो रेशनल नंबर हुआ। तो इट इज ऑफ द फॉर्म p/q बट q कैन नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। उसी में आपका इंटीजर्स और फ्रैक्शन निकला है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया p लेस q, इम्प्रॉपर में हो गया p ग्रेटर q। तो p देखिए 3 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये जो इंटीजर्स के साथ होगा ना वो हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका डिटेलिंग हम करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आप समझ लोगे रेशनल नंबर पहचानने के लिए, कोई भी 2 भी रेशनल नंबर है, अब देखिए अपॉन 1 लिख लेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब 3/5 ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन 5/0 ये रेशनल होगा नहीं, होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 जहाँ क्या कहा गया, q कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 वाले पार्ट ये रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन 0/5 ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब यहाँ से निकलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, अब जैसे यहाँ पे इंटीजर्स है, इंटीजर पूर्णांक, तो आपने बताया था पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर जान लिए हैं आपने, उसमें इवन और निकाली है। अब यहाँ पे निकालते हैं होल नंबर, WHO होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये 0 से लेकर के 1 2 so on up to infinity, ये क्या है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर आप इन्फिनिटी अनंत तक क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसी में आपका निकलेगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 0 हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए आप, 1 2 3 so on up to infinity, ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में आपका हो जाएगा। तो किसको किससे निरूपित करते हैं, वैसे इसको आपको W से निरूपित करते हैं, इसको नेचुरल नंबर है, आपको N से निरूपित करते हैं, रियल नंबर को R से निरूपित करते हैं, इंटीजर्स को जबकि वो अगर कहीं नहीं भी दिखा हो ना, तो ये चीज़ कहते हैं ना कि जैसे डिफिनीशन के साथ आप बुक जनरली पढ़ते होंगे, तो क्या होता है कि जो जनरली यूज होता है ना वही चीज़ हम वर्ड लिखते हैं, जैसे इमेजिनरी और इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए तो कहीं कहीं पे लिखित रहता है कि आई लिखे या जेड लिखे या क्यू लिखे या क्या लिखे, तो क्यू रेशनल नंबर को निरूपित करते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के ये चीज़ अभी होल्ड किया है कि मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ना, तो W नंबर इट इज नोटेड बाय W, कैपिटल W। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप समझ अगर अच्छा है तो ये पेपर में कैसे आते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को आंसर निरूपित करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ भाई है। इस पहले आप नेचुरल नंबर लिख लीजिए कि n बराबर 1 2 3 so on up to infinity होल नंबर। भाई इसका पार्टी पहले देखिए, होल नंबर 0 1 2 3, इसका पार्टी इसमें आ रहा है ना, तो हाँ भाई सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर पूछे क्या सभी प्राकृत होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है, तो पहले आप इसको लिखिए, फिर आप इसको लिखिए 1 2। तो क्या ये सभी इसमें है, नहीं है ना, क्योंकि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर से आप देखो कितने निकलेंगे आपको, नेचुरल नंबर में से आपको निकलेंगे अब यहाँ पे देखिए इवन, और ये तो अभी इंटीजर्स में पढ़ते हैं, ओड, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर तो आप तो जानते हैं, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर हो गया। ओड नंबर में आपका हो गया जो 2 से ना कटे, ओड नंबर हो गया। प्राइम हो गया 2 नंबर डिविजन बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। जैसे कोई भी संख्या है, अब जैसे एक तो होगा ऐसे ही नहीं,
2 होगा प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अब 1 3 प्राइम नंबर है, कहाँ है, कैसे है? तो ये देखिए 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब 6 प्राइम नंबर है तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसके डिफिनेशन में ये है प्राइम नंबर के, दो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आप समझ गए होंगे इसमें। अब कंपोजिट नंबर क्या है? मोर देन 2 फैक्टर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपका कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए 2 होगा कंपोजिट नंबर? नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। लेकिन अब यहाँ पे 3 भी होगा तो नहीं होगा, लेकिन 4 होगा तो हाँ होगा। कैसे होगा? देखिए इसके मोर देन 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसके मोर देन 2 फैक्टर होगा, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम भी हो गया आपका, ओड भी हो गया, इवन भी हो गया, ठीक है। ठीक है, ओड में आप तो समझते हैं ना, ये सब तो अब सिंपल है, ये तो कोई भी जानते हैं। इवन में आपका हो गया वही 2, अभी तो समझाए हैं ये चीज़, ठीक है। कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे हो गया आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? ये ध्यान से देखिए, कहते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट तब होगा जब उसका जो गुणन फैक्टर का जो है ना योग उस नंबर के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 6 और 8, जैसे देखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अभी यहाँ देखिए 6, जैसे इसका गुणनखंड निकालिए, 1 से होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो सेल्फ को छोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 बराबर 6 के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 28, ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट हो जाएगा 28। जैसे ये देखिए 1 से, 2 से, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 देखिए भाग देके देखिए, 4 से 4 7 चौक 28, 7 से 5 से कटेगा नहीं, 14 दूनी 28, इसके बाद 28 तो लेना ही नहीं है, तो देखिए यहाँ 7 4 11 12 2 14 14 28 इसके योग के बराबर है सम। इसका सम किसके योग के बराबर है? इसके। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। तो उस जिसके फैक्टर के गुणनखंड स्वयं छोड़ के जो गुणनखंड होंगे वो अगर उसका योग उस नंबर के बराबर आता है तो वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर हो गया दो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी 1 3 5 7 11 ये सब हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। इवन नोट समझ लीजिए आप, ये नंबर सिस्टम के और भी आपका इमेजिनरी नंबर जो सबसे हटके है, जो कि जो आप इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे ये देखिए आप √5, तो ये तो कहीं लाइन पे नहीं है, नंबर लाइन से बाहर की है, तो एक तरह से देखिए तो ये क्या हो जाएगा? इसको जनरली इस √-1 को i से निरूपित करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये सब जैसे जैसे टॉपिक में आएगा वैसे वैसे आप नंबर सिस्टम में ये चीज़ कैसे पूछा जाएगा एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर पहचानने के लिए आपको बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर पहचानने के लिए आपको बोला जाएगा, आपको बोलेगा प्रॉपर कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कौन सा नंबर सिस्टम क्या है, ये सब अगर पता रहेगा। और क्या सभी ये कौन कौन, जैसे लिख दिया आप 6, कौन कौन सी संख्या है, तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर तो कोई भी होगा, रेशनल नंबर भी हो जाएगा क्योंकि अपॉन कर देंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, आप परफेक्ट है तो परफेक्ट भी हो जाएगा, कंपोजिट नंबर भी हो जाएगा क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है, इवन हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप सब पेपर में, मतलब इस तरह से सभी पेपर के अलग अलग टॉपिक होते हैं, उस हिसाब से एग्जाम में आता है। ये क्लास सभी से है, 6 से लेकर के आप तो जो भी है टॉप लेवल के IUPSC जो भी हो, तो ये चीज़ सब है। और इसके बाद जैसे जैसे होता है जैसे टॉपिक वैसे हम करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का जो है बेसिक जो भी ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने अभी कहा डिनोटेड, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि देखिए आप जनरली क्या होता है, जैसे अभी आप समझिए कभी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी वेक्टर पढ़ेंगे, जैसे ये OP, और जनरली अगर इस वेक्टर को जैसे डायरेक्शन इधर है, इसमें कहते हैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है दिखनी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको A माने ना तो A वेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे अगर R माने ना तो R वेक्टर लिखेंगे। तो इसीलिए डिनोट करेंगे, A वेक्टर लिखेंगे और R माने तो R वेक्टर लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप तो बुक जब पढ़ते होंगे आप, तो आजकल जिस चीज़ का वर्ड का हो रहा है वो आप लिखिए। जैसे जेड इंटीजर से निरूपित करते हैं,
नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, रियल नंबर को r से। अब यहाँ पे इमेजनरी को i से बोलते हैं, और यहाँ पे रैशनल भी आ गया, ठीक है, रैशनल को q। इसी तरीके से आपका ना ये जब आप एक बार जो देखते हो, जैसे किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो बुक देखो, आपको ये आइडिया लग जाएगा, तो समझने के लिए आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ओके।